हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने स्टार्ट की थी वैदिक मैथमेटिक में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने एडिशन किया था, हमने सब्ट्रैक्शन किया था और हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, यानी वर्ग और घन कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है। सबसे पहले हम करेंगे वर्ग, और वर्ग के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो कौन सी है? सूत्र निखिलम विधि। कौन सी विधि है? सूत्र निखिलम विधि। क्लियर है। अब इसमें दो मेथड हम पढ़ेंगे, एक होता है बेस मेथड, एक होता है सब बेस मेथड। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस मेथड। तो जब भी हमें बेस मेथड से स्क्वायर्स निकालना होता है तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है वो फॉर्मूला? अगर किसी नंबर का स्क्वायर हमें निकालना है तो वो नंबर प्लस माइनस डेविएशन, उस डेविएशन का स्क्वायर। ये एक बार आप याद कर लीजिए। अप्लाई कैसे करना वो मैं आपको भी बताऊंगी। क्लियर। अब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी। बेस मेथड का मतलब है हमें एक बेस लेना पड़ेगा, और वो बेस क्या होगा? हमेशा जीरोज़ होगा। जीरोज़ मतलब टेंस की डिजिट, 10, 100, 1000 इस तरह से होगा। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 17 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, बेस। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम 10 लें तो 17 ज़्यादा नज़दीक आएगा, या 100 लेने से 17 ज़्यादा नज़दीक आएगा? ऑब्वियसली 10 लेने से। तो हम यहाँ पर बेस क्या लेंगे? 10। अब डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन का मतलब है कि जो बेस हमने लिया है उस बेस से वो नंबर कितना ज़्यादा है या कितना कम है, इसलिए हमने प्लस माइनस लिखा है। ठीक है, तो क्या है? बेस हमारा 10 है, नंबर हमारा 17 है, तो क्या है आपका डेविएशन? +7। कितना हो गया? +7। ये हमने जितनी ज़रूरत थी उतनी सारी चीज़ें लिख ली। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए, नंबर का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर क्या है? 17 प्लस डेविएशन क्या है? 7 स्लैश डेविएशन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, 17 + 7 कितना हो गया? 24 और 7 7 से 49। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे आपने 7 का स्क्वायर किया तो डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम बेस लेंगे उतनी डिजिट्स यहाँ पे होनी चाहिए। बेस में 0 कितना है? 1, तो 1 डिजिट यहाँ पे होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास डिजिट है 2 4 और 4 9। तो हम क्या करेंगे? 2 4, इस 4 को हम लिख देंगे यहाँ नीचे और यहाँ लिख देंगे 9। क्यों लिखा 9 हमने? क्योंकि हमारे पास 10 में सिर्फ 1 0 है, तो हमें 1 डिजिट लेनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे इस 4 का क्या होगा? तो ये 4 इस आगे वाली डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? 24 + 4 28 स्लैश 9। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, 289। क्लियर है? तो 17 का स्क्वायर क्या हो गया? 289। समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 98 का स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर क्या है आपके पास? 98। बेस क्या होगा? ऑब्वियस है 100 होगा हमारे पास बेस। अब यहाँ पर आप बताइए डेविएशन क्या होगा? माइनस में होगा, -2। ठीक है, क्या होगा? -2। क्लियर है? अप्लाई करते हैं। नंबर स्क्वायर यानी 98 का स्क्वायर, नंबर क्या है? 98 प्लस माइनस डेविएशन माइनस है तो -2 स्लैश डेविएशन का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। 98 में से 2 गया, कितना रहा? 96। और देखिए, जब भी हम किसी -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और वो भी किसका होगा? प्लस का। जब भी माइनस की किसी डिजिट का स्क्वायर किया जाता है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4। अब आप सोचेंगे, देखिए यहाँ पर बेस दो ज़ीरोज़ वाली थी, यानी 100 वाली है, 2 ज़ीरोज़ है, तो हमें यहाँ पर 1 डिजिट मिली है तो इसको 2 ज़ीरोज़ बनाना पड़ेगा, 2 डिजिट बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे हम? 0 डाल के। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 0 ऐड करके। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है बस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9604। 98 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 9604। आई होप आपको समझ में इजीली आ गया होगा। ठीक है,
अब हम 2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे और आपको क्लियर हो जाए। देखिए इधर हमने एग्जाम्पल लिया 104 का स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाता है आपके पास 104, बेस क्या होगा यहाँ पर 100 और डेविशन क्या होगा +4। क्लियर है। अब हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले में 104 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर क्या है 104, डेविशन क्या है +4, ठीक है, और स्लैश करके डेविशन का स्क्वायर यानी +4 का स्क्वायर। 104 + 4 108 और +4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आपको चेक करने के लिए एक बार रुकना है कि आपने बेस लिया था 2 डिजिट का, 2 डिजिट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है 10816, ये है 104 का स्क्वायर। समझ में आया। इधर देखते हैं नंबर क्या है आपके पास 115, बेस क्या लेंगे 100 लेंगे, डेविशन क्या आएगा +15। क्लियर है। अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में 115 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर क्या है 115 +15 स्लैश 15 का स्क्वायर, ठीक है। 115 + 15 कितना हो गया 130 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 15 का स्क्वायर देखो यहाँ तक तो आपको थोड़े स्क्वायर से याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225, यहाँ एक बार रुक जाइए, स्क्वायर किया तो 225 यानी 3 डिजिट मिले हमको, और हमारे पास कितने 2 डिजिट्स है बेस के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था 130, ठीक है, 25 तो उतार लीजिए और ये जो 2 है इसके साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 130 में 2 ऐड करेंगे तो 132 और ये 25, ये आंसर आ गया आपका किसके स्क्वायर का 115 के स्क्वायर का। समझ में आया आपको। ये तो हमारे पास में था कौन सा बेस मेथड। बेस मेथड हो गया हमारा। अब हम लेते हैं सब बेस मेथड। देखिए पहले तो ये कि सब बेस मेथड की ज़रूरत कहाँ पड़ी। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे 23 है, आपको बोला जाए कि 23 का स्क्वायर निकालिए वैदिक मैथमेटिक्स, तो आप क्या कहेंगे बेस क्या लेंगे 10 बेस लेंगे। तो जो 10 बेस लेंगे तो डेविशन क्या आएगा 13, तो 13 जो है वो बेस से भी ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जो डेविशन आता है वो बेस से भी ज़्यादा आता है, तब हमें सब बेस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है। तो सब बेस मेथड आप देखिए, पहले एक क्वेश्चन करवा देते तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। देखिए आपके सामने है, अच्छा इसके सूत्र की बात करें, फॉर्मूला की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो एज इट इज़ ठीक है जो आपके बेस मेथड में था, बस आगे सब बेस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है पूरे फॉर्मूले को। क्लियर है। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। 23 का निकालना है आपको स्क्वायर सब बेस मेथड से। अब देखिए नंबर क्या है आपके पास 23, बेस क्या है, बेस तो आपको लेना ही है, बेस क्या हो जाएगा 10। अच्छा आप सोचिए सब बेस कैसे लेना है, तो सब बेस वो लेना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये नियरेस्ट आ जाए आपके पास। समझ में आया आपको। बेस से मल्टीप्लाई करने के बाद में सब बेस ऐसा लेना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद में इस नंबर का नियरेस्ट आ जाए। और हिंट के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो भी आपको नंबर दिया उसका सबसे आगे वाला जो नंबर होता है फर्स्ट नंबर, उसी को सब बेस लेना है। ऑलवेज यही है, ऐसा ही होगा। ठीक है। हमने सब बेस लिया 2, तो 2 और 10 मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएंगे, तो 20 के पास में जो आपका नंबर है वो बहुत नियरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो डेविशन कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद में +3। समझ में आया सब बेस और बेस कैसे लेना आपको। अब इसमें आप डालते हैं फॉर्मूला में, तो 23 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सब बेस क्या आपके पास 2, नंबर क्या है 23 और डेविशन प्लस में माइनस में प्लस का 3, ओके डेविशन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 2, 23 + 3 कितना हो गया 26 और 3 3 = 9। ठीक है। अब 26 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो कितना हो जाएगा आपका 2
ठीक है, 23 को 3 से प्लस के 26 और डेविशन का स्क्वायर आ गया 9। अब इस 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना आएगा 52 और इधर आएगा 9। अब आपको चेक करना बेस के साथ, ये आपको जब स्क्वायर किया तो 1 डिजिट आई और बेस आपका भी क्या है ज़ीरोज़ है, तो ये ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 529, किसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 308 का स्क्वायर। अब देखिए इधर नंबर क्या है 308, यहाँ पर बेस क्या लेंगे हम, बेस तो आपको हंड्रेड्स में ही लेने पड़ेंगे 100। ठीक है, अब सब बेस क्या लेंगे, जैसे उसमें मैंने आपको हिंट बताया कि सबसे पहला नंबर सब बेस हो जाता है, तो यहाँ पे 3 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300, तो डेविशन कितना आ गया +8, डेविशन आ गया +8। ठीक है, अब रखिए फॉर्मूले में सब बेस 308 का स्क्वायर, सब बेस कितना है 3, नंबर क्या है आपके पास 308, डेविशन प्लस का 8 स्लैश। अब आपको क्या करना है डेविशन का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, 308 + 8 316 एंड 8 का स्क्वायर 64। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 316 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 94864। अब आपको चेक करना है कि आपका जो बेस है 2 डिजिट है, 2 ज़ीरोज़ है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज़ लिखना है। यानी 308 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 94864। ये आपका आ गया आंसर। समझ में आया आपको? अब हमने जो वर्ग निकालने के दोनों मेथड होते हैं वो कर ली। अब हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके वर्क से रिलेटेड है। आप सोचेंगे उससे पहले वाले क्वेश्चन, तो उसके पहले वाले जो क्वेश्चन है 1 2 3 ये डिवीज़न से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट सीरीज़ में जब हम डिवीज़न करेंगे तो उसको भी हम साथ में कर लेंगे। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब आपको ये खुद डिसाइड करना है कि इसमें बेस मेथड यूज़ लेंगे या सब बेस मेथड। आपको दिख रहा है कि 103 यानी जब 100 ले लेंगे बेस तो ये नियरेस्ट आ जाएगा, और 95 यहाँ भी आप 100 लोगे तो नियरेस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको सब बेस मेथड इसमें यूज़ नहीं लेना, बेस मेथड। देखिए सबसे पहले नंबर क्या है आपके पास 103। ठीक है, बेस क्या लेंगे आप 100 और डेविशन कितना आ जाएगा +3। फॉर्मूला आपको याद ही है नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं हम। नंबर क्या है आपका 103, नंबर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, आगे क्या आएगा नंबर प्लस डेविशन, डेविशन कितना है +3 और स्लैश डेविशन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 103 + 3 106 और 9। अब यहाँ पर हम बेस शुरू देखेंगे, 3 3 से 9। बेस आपका क्या है 2 डिजिट्स का है, लेकिन आपको जो स्क्वायर मिला वो 1 डिजिट का मिला, तो इसको हमें 2 डिजिट बनानी पड़ेगी 10609। अब इनको एक साथ लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर किसका 103 का स्क्वायर। समझ में आ गया? नेक्स्ट करते हैं। नंबर क्या है आपके पास 95, बेस क्या है 100, यहाँ पर डेविशन आएगा -5। डेविशन क्या है -5, कोई बात नहीं, लगाते हैं हम फॉर्मूले में। 95 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर क्या है 95 प्लस माइनस डेविशन तो -5 स्लैश डेविशन का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ठीक है, 95 में से 5 लेस कीजिए तो आ जाएगा आपके पास 95 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा एक बार, बेस क्या है 100, 2 ज़ीरोज़ और 2 डिजिट, बस हो गया आपका। 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9025, ये आपका आंसर हो गया। ये आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो आपकी एक्सरसाइज में है। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चंस आपके कंटिन्यू में और है 6 और 7 नंबर। अब आपको यहाँ पर सब बेस मेथड यूज़ लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा है लेकिन आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए 204 है, अगर बेस तो हमको ज़ीरोज़ लेने पड़ेंगे 10 100 1000। अगर मैं 100 लेती हूँ तो क्या हो गया डेविशन 104 जो कि बहुत ज़्यादा है। इधर देखिए 225, अगर मैंने बेस लिया 100 तो डेविशन क्या हो जाएगा 125 जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमको सब बेस मेथड यूज़ लेना है। करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए इधर नंबर क्या है आपके पास 204
4। बेस क्या है आपके पास 100, सब बेस क्या ले लेंगे 2, और डिवीजन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में +4। क्लियर है, यहाँ तक निकाल सकते हैं। आगे देखिए, जब हम इसमें अप्लाई करते हैं सब बेस मेथड वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा सब बेस आगे मल्टीप्लाई और बाकी वही वाला फॉर्मूला। नंबर क्या है 204, डेविशन +4 स्लैश डेविशन का स्क्वायर। ठीक है, 204 + 8 208 और 4 का स्क्वायर 16। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 416 और इसका हो जाएगा 16। यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, बेस है आपका 100, 2 zeros 2 डिजिट है बेस। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज़ उतारना है 41616। ये आपका आ गया आंसर 204 का स्क्वायर। आई होप बहुत आसान लग रहा होगा अब आपको। नेक्स्ट कोशिश कीजिए अपने आप करने की, वीडियो पोस्ट करके एक बार कीजिए। देखिए इधर नंबर क्या है 225, बेस क्या लेंगे हम 100 और सब बेस क्या लेंगे 2। डेविशन क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो डेविशन प्लस का 25। क्लियर है। आगे देखिए फॉर्मूला में पुट करेंगे 225 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सब बेस क्या है 2, नंबर क्या है 225, डेविशन में ऐड होगा 25 स्लैश डेविशन का स्क्वायर। ठीक है, 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 250, 25 का स्क्वायर 625, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 500 और 625। अब देखिए आप बेस से मैच कीजिए, बेस आपका क्या है 2 डिजिट्स का और आ कितनी रही 3 डिजिट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा वही 500 स्लैश 25 तो लिखेंगे और ये 6 क्या हो जाएगा आपस में यहाँ पर ऐड, तो क्या हो जाएगा 50625। ये हो गया आपका आंसर किसका 225 का स्क्वायर। क्लियर। देखिए आज के एक्सरसाइज से हमने हमारे एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, सिर्फ वर्ग से स्क्वायर से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 क्वेश्चन बेस मेथड से और 2 क्वेश्चन सब बेस मेथड से। क्लियर हुआ। अब वर्ग के बाद हम करेंगे घन यानी क्यूब कैसे निकालते हैं, तो वो भी उसके भी 2 मेथड है, बेस मेथड और सब बेस मेथड। बेस मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा वह डेरिवेशन है। देखिए नंबर क्यूब, नंबर +2 इंटू डेविशन स्लैश 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर स्लैश डेविशन का क्यूब, ये आपको याद रखना है। अप्लाई कैसे करते हैं हम एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हम करते हैं 12 का क्यूब। ठीक है, तो नंबर क्या है आपके पास 12। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर, बेस हम लेंगे 10 और डेविशन कितने का है +2 का। ठीक है, रखते हैं हम फॉर्मूले में, क्या आएगा 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू नंबर क्या है 12 + 2 इंटू डेविशन कितना है 2 का स्लैश 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर स्लैश डेविशन का क्यूब। ठीक है, आराम से कीजिएगा। 12 + 2 2 = 4, 3 इंटू 2 2 = 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 12 + 4 कितना हो गया 16, 4 3 = 12 और ये हो गया आपका 8। यहाँ तक करने के बाद एक बार आप रुक जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे वही हमको बेस से देखना पड़ेगा। बेस आपने क्या लिया है 10 यानी 1 डिजिट है, तो इसका तो ठीक है। देखो जो डिजिट स्क्वायर या क्यूब की है वो दोनों हमको चेक करनी पड़ेगी। तो क्यूब यहाँ पर किया और स्क्वायर यहाँ पर किया, इसका मतलब ये जो डिजिट है ये तो ठीक है। ठीक है, इधर देखिए 12 आया, 12 क्या 2 डिजिट की है, हमको इसको 1 डिजिट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे 1 6 2, तो यहाँ लिख देंगे 1 नीचे और 8। ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगी तो 1 7 2 8, ये हो गया आपका 12 का क्यूब। समझ में आ गया हमने कैसे किया। अब उधर देखिए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें डेविशन नेगेटिव आएगा। देखिए इधर नंबर क्या है हमारे पास 98, बेस क्या लेंगे 100 लेंगे और डेविशन क्या आएगा -2 का। क्लियर है, फॉर्मूले में रखते हैं हम 98 का क्यूब इज इक्वल्स टू नंबर क्या है 98
प्लस 2 इंटू डेविशन कितना है माइनस का 2, 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर कितना माइनस के 2 का स्क्वायर और डेविशन का क्यूब यानी माइनस के 2 का क्यूब। ठीक है, आगे देखिए 98 माइनस 2 2 ज़ा 4, एक डिजिट माइनस की एक प्लस की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4। जब स्क्वायर करेंगे -2 इंटू -2 तब तो आंसर +4 का आएगा, लेकिन जैसे ही क्यूब करेंगे तो एक नेगेटिव ऐड हो जाता है और नेगेटिव आंसर आता है। देखिए 3 इंटू 4 कितना हो गया, हम 3 इंटू 4 ही लगता है और ये आ जाएगा आपका माइनस का 8। देखिए इधर -2 इंटू -2 इंटू -2 आंसर तो 8 आया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लेते। 98 माइनस 4 94, 4 3 ज़ा 12 और ये माइनस का 8। अब क्या करेंगे इस माइनस का, देखिए दो प्रोसेस आपको करने। पहले तो जो डिजिट माइनस की आई है बेस में से इसको कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे बेस में से इसको कर देंगे माइनस और जस्ट इसके आगे वाली जो डिजिट है उसमें 1 लेस करेंगे। कितना करेंगे 1 लेस। तो देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ 100 माइनस 8 करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे 12 माइनस 1। जब तक प्रैक्टिस नहीं हो तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। आगे 94 जैसे लेस किया तो आया 11 और 100 में से 8 लेस किया तो क्या आया 92। क्लियर है? इतना करने के बाद अब हमारा काम क्या आ जाएगा, वापस बेस चेक करना। 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट इधर भी 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। 98 का क्यूब क्या आ जाएगा 941192, ये आ गया आपका आंसर 98 के क्यूब का। बस डेविशन या नेगेटिव आता है वहाँ पे आपको छोटी सी 2 चीज़ें याद रखनी, अदरवाइज ये भी बहुत ईजी है। क्लियर हुआ? अब देखिए क्यूब हमने निकाला था बेस मेथड से, अब दूसरा मेथड है सब बेस मेथड। सब बेस मेथड का फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए और इसे थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, वैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नंबर का क्यूब सब बेस जो निकालेंगे उसका स्क्वायर, नंबर प्लस 2 इंटू डेविशन स्लैश सब मैश इंटू 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर स्लैश डेविशन का स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप थोड़ा पढ़ लीजिए फिर आपको अपना आप याद हो जाएगा। देखिए इधर हमने एग्जाम्पल लिया है 35 का क्यूब निकालने का। अब आप खुद सोचिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है एक बेस मेथड है सब बेस मेथड है, देख के आप पहचान सकते हैं। बेस हम क्या लेंगे 10 अगर हमने बेस लिया तो आपका क्या हो जाएगा डेविशन 25 जो कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे सब बेस मेथड यूज़ लेना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए इधर अब ध्यान से देखिए, नंबर क्या है 35, बेस क्या है 10, सब बेस क्या लेंगे 3, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, तो डेविशन क्या आ जाएगा आपका प्लस का 5। अब देखिए ध्यान से देखिए, धीरे धीरे हम करना शुरू करेंगे। इसमें रखेंगे सब बेस, सब बेस क्या है आपका 3, तो क्या रखा हमने 3 का स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट नंबर क्या लिया 35 प्लस 2 इंटू डेविशन क्या है 5 स्लैश सब बेस क्या है आपके पास 3 इंटू 3 सब बेस 3 अगेन 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर, डेविशन कितना है 5 का स्क्वायर स्लैश यहाँ लिख दी हूँ मैं, आगे जगह नहीं है, 5 का स्क्वायर। क्लियर है? सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा क्यूब आएगा, क्यूब यहाँ पर हम करेंगे क्यूब। क्लियर है? अब धीरे धीरे सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट 35 प्लस 5 2 ज़ा 10 स्लैश 5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75 और 75 3 ज़ा कितना हो जाएगा 225, 225 और 5 का क्यूब कितना होता है 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। क्लियर है? देखिए इधर अब इसका कितना हो गया 45, 35 प्लस 10 45 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 405 और ये 225 और ये 125। ठीक है,
अब आप इधर देखिए, डेविएशन नेगेटिव में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेस चेक कर लेते हैं। यहाँ बेस क्या है आपका, ओनली 10, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, 3 डिजिट। अब यहाँ पर एक साथ मत करना, 1 पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए इधर 1 डिजिट रखनी, 405 रखी, और ये 12 को रख दिया नीचे, जो आगे जाके इससे क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक है, 1 करके एक साथ कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। 405 और ये इसके साथ ऐड होके बन जाएंगे 237 और ये 5। अब इस पे आते हैं हम, इसका 1 डिजिट और ये आगे इसके साथ ऐड हो जाएगा 405 स्लैश, और ये 23 लिख दिया मैंने नीचे, 7 और 5। 405 में 23 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, यहाँ लिख रही हूँ 4, 28, 7 और 5। बस अब इनको साथ में लिख दीजिए, 42875। ये किसका क्यूब था, 35 का क्यूब आपके सामने है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं 497 का क्यूब। ठीक है, ये उतार लीजिए पहले आप। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 497 का क्यूब। अब इसमें नंबर क्या है आपके सामने, 497। बेस क्या लेंगे हम यहाँ पर, ऑब्वियस 100। सब बेस क्या ले लेंगे हम, 4। और डिवीजन कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, अगर मैंने यहाँ पर सब बेस जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल्स में करा है 4 ले लिया, तो डेविएशन कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई होने के बाद 97, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब बेस यहाँ पर लेना पड़ेगा 5। तो इस तरह के एग्जांपल में एक बार आप क्या कर लिया करो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, सब बेस 5। तो डेविएशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 500 और डेविएशन हो जाएगा -3। क्लियर है। रखते हैं फॉर्मूले में नंबर का इस क्यूब ना, 497 का क्यूब। सब बेस क्या है आपके पास में, 5 का स्क्वायर। ठीक है, नंबर क्या है 497 प्लस 2 इंटू डेविएशन, 2 डेविएशन कितना आपके पास -3 स्लैश, सब बेस क्या है 5 इंटू 3 इंटू डेविएशन कितना -3 का स्क्वायर स्लैश -3 का क्यूब। ठीक है, आगे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, 497 ये मल्टीप्लाई होगा 6 और ये आ जाएगा -6। ठीक है, स्लैश 5 इंटू 3 इंटू 3 3 9 और ये आ जाएगा -27। ठीक है, इधर देखिए 25, 497 में 6 को माइनस किया तो कितना रहा 491, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 9 27 और 27 पंचे 135 और ये -27। ये आपस में 25 और 491 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 12275, अगेन 135 एंड -27। ठीक है, अब आप देखिए फिर वही डेविएशन आ गया नेगेटिव में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस वही 100 माइनस 27 और इसमें से क्या कर देंगे 135 -1। ठीक है, लिखिए 12275, ये क्या हो जाएगा 134 और ये क्या 100 में से 27 गया तो 73। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, बेस से चेक करो। ये है हमारा बेस 100, यहाँ पर 2 zeros है, यहाँ पर तो 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे कितने डिजिट्स आ गए हमारे पास में 3 डिजिट्स। ठीक है, सिर्फ इसी को सॉर्ट आउट करना है, 12275। ठीक है, 3 4 हमने लिख दिया, 1 हमने लिख दिया नीचे, इसको हम कर देंगे इसके साथ ऐड 12276
3 4 और ये 7 3। अब इनको एक साथ लिख देते हैं हम, 1 2 2 7 6 3 4 7 3। देखिए कितनी बड़ी डिजिट है ना। बिना मल्टीप्लाई किए हमारे सामने वैदिक मैथमेटिक्स से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है। अब हम हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और 9, ये क्या हमारे क्यूब से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है 15 का क्यूब। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि बेस मेथड यूज़ लेंगे कि सब बेस मेथड। तो चेक कीजिए 15, अगर हम बेस लेते हैं 10 तो डेविशन हो जाएगा 15, तो ये हम बेस मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 91, यहाँ पे बेस लेंगे 100 तो आपका डेविशन कितना आ जाएगा -9, तो ये भी आपका क्या कर लेंगे हम बेस मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करते हैं 15 को सॉल्व। तो 15 नंबर क्या आपके पास 15, बेस क्या होगा 10 और डेविशन कितना हो जाएगा आपके सामने +5। समझ में आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, इसमें अप्लाई करते हैं 15 का क्यूब। फॉर्मूला क्या था याद है आप लोगों को, नंबर क्या है आपके पास 15, फिर क्या था +2 इंटू डेविशन क्या है आपके पास 5, याद है इतना। इसके बाद क्या कहता है हमने /3 इंटू डेविशन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर डेविशन का क्यूब। ठीक है, इतने क्वेश्चन क्या याद हो गया होगा अब तो आपको। चलिए सॉल्व कीजिए। 15 + 5 2 = 10, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 3 = 75 और ये 5 का क्यूब 5 का क्यूब होता है 125। ओके, ये सॉल्व करेंगे 15 + 10 तो 25, 75 और ये 125, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेस से क्या करेंगे चेक। ठीक है, देखिए बेस आपके पास 10 है लेकिन हमारे पास यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो पीछे से शुरू करेंगे डिजिट लेस करना। 25 75, इधर देखिए सिर्फ एक डिजिट रखेंगे पीछे 5 और ये 12 क्या कर देंगे इसके साथ ऐड करते हैं हम ऐड। 75 में 12 ऐड करो 87। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 2 डिजिट है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा 1 डिजिट। तो क्या करेंगे 25 8 कर देंगे या नीचे लिख देंगे और ये 5 8 इसके साथ कर देंगे ऐड। 25 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 33, तो 33 7 5, यह आ जाएगा आंसर किसका 15 का क्यूब। 15 का क्यूब आंसर क्या आएगा 3375। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 91 का क्यूब, पहला ये उतार लो। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है आपसे 91 का क्यूब। ठीक है, सबसे पहले नंबर क्या है आपके पास 91, बेस क्या रखेंगे 100 और डेविशन कितना हो जाएगा -9। क्लियर है। अब फॉर्मूला में रखेंगे, क्या था फॉर्मूला नंबर का क्यूब। ठीक है, 91 का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या था आगे क्वेश्चन नंबर मतलब 91 प्लस नंबर प्लस 2 इंटू डेविशन /3 इंटू डेविशन स्क्वायर डेविशन क्यूब। ठीक है, प्लस 2 इंटू डेविशन कितना है -9। ठीक है, /3 इंटू डेविशन का स्क्वायर, 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर और उसके बाद क्या था डेविशन का क्यूब। क्लियर है, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हमने ये सब पुट कर दिया। ठीक है, अब करो इसको धीरे धीरे करके सॉल्व, आराम से करो। 91 मल्टीप्लाई होगा 9 2 = 18, वो भी होगा माइनस का। ठीक है, /9 9 से 81, तो 3 इंटू 81 और 9 नंबर 81 को 9 से करेंगे तो होगा आपका 729, वो भी आएगा माइनस का 729। 91 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 73। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 243 और ये आपका माइनस का 729। अब यहाँ पर आता है कि हमारा क्या है माइनस का 729 है।
अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया था, क्या किया था कि जो भी हम बेस लेते हैं उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, फिर इसमें से आगे लेस कर देते हैं। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो नंबर है बेस लिया वो तो 100 ही है, 100 में से ये माइनस नहीं कर पाएंगे हम, है ना 100 में से ये माइनस नहीं कर पाएंगे, तो हमें ऐसा कोई डिजिट यूज़ लेनी पड़ेगी जिसके पीछे तो ज़ीरोज़ हो लेकिन वो इससे ज़्यादा हो। तो अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि हम जो हमारा बेस है उसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा, जो कि क्या है इससे थोड़ा बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे हिंट के तौर पे 800 माइनस 729। अब देखो आगे किससे माइनस करेंगे, यहाँ 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बेस क्या था, पहले 100 होता था, तब ये जो डिजिट होती थी आगे वाली ये आगे लेस हो जाती थी, पर अभी हमारा आगे डिजिट क्या 800 में 8 आगे डिजिट, तो यहाँ पर लेस क्या होगा 8। ये आप ध्यान रखिएगा बस। 243 माइनस 8। अब सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 73, 243 में 8 लेस हुआ तो कितना बचा 235। 800 में से 729 लेस गया तो कितना बचा 71। यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्व। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे बेस क्या है 2 डिजिट्स का, यहाँ पे हमारी 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 डिजिट। इसे सॉल्व करेंगे 73, 35 तो लिख देंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा और इसके साथ ऐड हो जाए। 73 में 2 ऐड हुआ 75, 35 एंड 7 1। इनको हम साथ में लिख देंगे 91 का क्यूब इज इक्वल्स टू 75357 1। ये हो गया हमारे पास में इसका आंसर। क्लियर? अब आपके एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है 32 का क्यूब। ठीक है, अब 32 का क्यूब, पहली बात तो नंबर क्या है आपके पास 32, बेस क्या लेंगे 10। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बेस मेथड यूज़ लेंगे ये सब बेस मेथड। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमको सब बेस मेथड ही यूज़ लेना पड़ेगा, बिकॉज नंबर क्या है 32। बेस जब हम लेंगे 10 तो उसका डेविएशन कितना हो जाएगा 12, जो 12, तो वो क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ऐसा हम यूज़ में नहीं लेते। डेविएशन 22 हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा है। देखिए सब बेस एज यूजल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 × 10 30, तो 32 उसका बहुत नियरेस्ट आ जाएगा। तो सब बेस ले लेते हैं 3। डेविएशन कितना आ जाएगा 3 × 30, तो कितना आ जाएगा +2। अब सब बेस मेथड का फॉर्मूला क्या था आपके सामने, नंबर क्यूब 32 का क्यूब, फिर नंबर सब बेस का स्क्वायर। सब बेस क्या है आपके पास में 3 का स्क्वायर। बिल्कुल आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या था फॉर्मूला, नंबर +2 इंटू डेविएशन। नंबर +2 इंटू डेविएशन। नंबर क्या आपके पास 32 +2 इंटू डेविएशन इंटू 2। ठीक है, नंबर +2 इंटू डेविएशन। उसके बाद क्या था स्लैश सब बेस 3। उसके बाद क्या था स्लैश सब बेस इंटू 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर। 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर। उसके बाद डेविएशन का क्यूब। डेविएशन क्या है 2 का आ जाएगा क्यूब। ये सब बेस मेथड था हमारे सामने। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 3 3 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 32 + 4 स्लैश, ये डायरेक्ट लिख लेती हूँ 4 3 3 9 9 4 36, और इसका क्यूब हो जाए 4 4 2 8। ठीक है, करेंगे सॉल्व। 32 + 4 36 इंटू 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सॉल्व करो। 9 36 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 2 4 36 और 8। क्लियर है, डेविएशन नेगेटिव में है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब है बेस आपके पास कितना 10। यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमको करना पड़ेगा। 3 2 4 6 लिख देंगे और ये 3, ये हो गया 8।
ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 7 6 और 8। अब इसको एक साथ लिख दो, 32 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 2 7 6 8। ये आपका हो गया आंसर 3 2 7 6 8। क्लियर है। अब ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 208 का क्यूब। जैसे हमने पहले किया उसी तरह से करना है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ बता दिया है। देखिए इधर 208 का क्यूब जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप सब 20 मेथड यूज़ में लेंगे क्योंकि 208 है। क्लियर है, नंबर्स आपको पता चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सब 20 का स्क्वायर हमने कर लिया, सब 20 का स्क्वायर, फिर नंबर ये रहा आपके पास नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ये रहा, फिर जो आपके फॉर्मूले में एज इट इज़ लिखा, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 224, इनको सॉल्व किया 384 और 8 का क्यूब 512। जब इसको सॉल्व किया तो 896, ये एज इट इज़ आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेस चेक करेंगे। बेस क्या आपका 10 के डिजिट 2, यानी 2 zeros है, तो यहाँ दोनों में ही हमको चेंज करना पड़ेगा। पहले पीछे से शुरू करेंगे, 1 2 चेक कर लेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 इसके साथ ऐड हो गया 389। ये सॉल्व होने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 89 आ जाएगा, 3 हम लिख देंगे नीचे, जो इसके साथ ऐड होने के बाद आ जाएगा 899। और जब इन सबको एक साथ लिख दिया तो इतने की हमारा आंसर आ गया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्ग और घन करना आ गया होगा इस क्लास के दौरान। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीज़न। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और बहुत पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता जाए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।